बुलाहट, नेल्स बेंजामिन द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक पुस्तक। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से आई एक पुकार है। ये एक गवाही है, एक युवक की जो मसीही परिवार में जन्मा, लेकिन सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता था। जीवन अंधकार में था, उत्तर ढूंढ रहा था, और फिर प्रभु यीशु ने उसी समय बीच रात में पुकारा और उनका नाम लिया और कहा, मैंने तुझे चुना है। ये सिर्फ नाम नहीं था, ये थी बुलाहट। ये सिर्फ शब्द नहीं, यह इनकी जिंदगी का एक नया जन्म था। उस बुलाहट ने इनका जीवन बदल डाला। एक तांत्रिक से परमेश्वर के सेवक तक की यात्रा शुरू हुई। यही है बुलाहट, एक गवाही, एक आत्मिक यात्रा जो आपके जीवन को भी बदल सकती है। इस किताब बुलाहट में आप जानेंगे बुलाहट के लक्षण, वो बातें जो दिखाती हैं कि परमेश्वर आपको छू रहा है, बुलाहट के संकेत, अद्भुत आत्मिक घटनाएं जो आपके जीवन की दिशा बदल देती हैं, और वो यात्रा जहां परीक्षाओं के बीच परमेश्वर की योजना खुलती है, और जब परमेश्वर चुनता है तो वह आपको कैसे तैयार करता है। हर अध्याय, जैसे कि बुलाहट की शुरुआत, परमेश्वर की आवाज पहचानना, परीक्षाओं से पार होना और आज्ञाकारिता का मार्ग, आपको और आत्मिक गहराई में ले जाएगी। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह आपकी आत्मा को झंझोड़ देने वाला अनुभव होगा। एक ऐसी किताब जिसे आप कभी भूल ना पाएंगे, जो आपको हमेशा याद रहेगी। बुलाहट सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक निमंत्रण है। यह आपको अपनी बुलाहट को पहचानने में मदद करेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपको किस उद्देश्य के लिए बुलाया है, तो बुलाहट आपके लिए है। तो आप उस राह पर चले जो प्रभु ने आपके लिए ठहराई है। बुलाहट, क्या आप सुन रहे हैं जब परमेश्वर आपको बुला रहा है? इस किताब को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से खरीद सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। बुलाहट यानी परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाता है, तब परमेश्वर उसे अंधकार से निकाल के ज्योति की ओर, पाप से निकाल कर जीवन की ओर लेकर जाता है। और यही काम किया है परमेश्वर ने अपने दास बिशप नेल्स बेंजामिन के जीवन में। आज से लगभग 30 साल पहले जब वो तंत्र मंत्र में और ज्योतिष विद्या को उन्होंने अपना जीवन मान लिया था, उस समय परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और एक बुलाहट दी, एक कलीसिया की एक बड़ा दर्शन दिया, और आज वो अपनी बुलाहट में खड़े हैं। ये बुक उनके जीवन की एक गवाही है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, तब आप जानेंगे कि जैसा कार्य परमेश्वर ने अपने दास बिशप नेल्स बेंजामिन के जीवन में किया है, उसने आपके जीवन में भी वो बुलाहट रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर राजनाथन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे ये अवसर मिला कि मैं अपने मन की बात लोगों के सामने रख सकूँ। मैं 2006 में परमेश्वर में आया और 2007 में मैंने परमेश्वर के दास बिशप नेल्स बेंजामिन के द्वारा अपने जीवन की बुलाहट को जाना। एक रोज़ मैंने उनसे बात करी। मैंने उनसे पूछा कि मेरे जीवन से परमेश्वर की क्या बुलाहट है, क्या योजना है। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, जो काम तू करता है वही परमेश्वर की बुलाहट है। उसमें मैं ड्राइविंग करता था। उन्होंने मुझसे कहा कि तेरी ड्राइविंग ही परमेश्वर में तेरी बुलाहट है, तो उसी बुलाहट के अंदर परमेश्वर में चलता रहे और अपनी बुलाहट में बना रहे। मैं अपनी बुलाहट में बना रहा, और फिर एक रोज़ मुझे अवसर मिला कि मैं परमेश्वर के दास के साथ मध्य प्रदेश एक सेमिनार में गया। वहाँ परमेश्वर ने मेरा याजकीय अभिषेक किया, और आज मैं उस याजकीय बुलाहट में इस्तेमाल हो रहा हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपनी बुलाहट में बना रहा। कि जब हम अपनी बुलाहट में बने रहते हैं तो वह हमें फलवंत करती है। मैं विश्वास करता हूँ जो इस पुस्तक बुलाहट को पढ़ेगा, वह परमेश्वर में अपनी बुलाहट को समझ पाएगा, जान पाएगा, और परमेश्वर फिर उसको उसकी बुलाहट में इस्तेमाल करेगा और फलवंत करेगा। मेरा मानना है कि ये पुस्तक बुलाहट बहुत से लोगों के जीवन से बात करेगी और उनके जीवनों में परमेश्वर की क्या योजना, क्या बुलाहट है, उनके ऊपर प्रकट करेगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम संजय है और मैं बिशप जी के साथ एक लंबे समय से पास्टर के रूप में सेवा दे रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरे आत्मिक पिता बिशप नेल्स बेंजामिन पावर सेमिनार ले रहे थे।
सेमिनार के अंतिम दिन में वो हर किसी के लिए अभिषेक की प्रार्थना कर रहे थे। मैं भी लाइन में लगा था और मैंने प्रभु की बड़ी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस किया। तब प्रभु का आत्मा मुझसे बोला, यदि तू मुझे छूना चाहता है तो अपने हाथ को आगे बढ़ा और मुझे छू ले। मैंने अपने मन में कहा, सामने मेरे आत्मिक पिता है तो मैं उनको छू कर कैसे प्रभु को छू सकता हूँ। इस दौरान जब वो मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए आए तो फिर से प्रभु का आत्मा मुझसे बोला, अपने हाथ को बढ़ा और मुझे छू ले। और मैंने जैसे ही अपने हाथ को आगे बढ़ाया और अपने आत्मिक पिता को स्पर्श किया, मैंने प्रभु की बड़ी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस किया और मेरा हृदय टूट गया। उस दिन के बाद प्रभु मुझे विश्वासी जीवन से आगे लेकर सेवकाई के जीवन में ले आए और मैंने प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करना आरंभ किया। बिशप जी के आत्मिक अनुभवों के द्वारा मैं प्रभु में अपनी बुलाहट को जान पाया। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ, यदि आप प्रभु में अपनी बुलाहट को जानना चाहते हैं तो इस किताब को अवश्य लें और ज़रूर पढ़ें। जितने भी आपके सवाल हैं अपनी बुलाहट को लेकर, जब आप इस किताब को पढ़ रहे होंगे तो आप अपने हर एक प्रश्नों के जवाबों को पा रहे होंगे। इसलिए आप इस किताब को अवश्य लें और ज़रूर पढ़ें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह सर। प्रेज द लॉर्ड। मैं मानसी शर्मा। जब मैंने बुलाहट की पुस्तक को पढ़ा तो मैंने अपने आत्मिक जीवन को गहरी रीति से बदलते हुए देखा। मेरे आत्मिक पिता ने मुझे सिखाया है कि बुलाहट में निष्ठावान रहना परमेश्वर की सच्ची सेवा का एक आधार है। इन्हीं शिक्षाओं के चलते आज मैं परमेश्वर की सेवा में भविष्यवक्ताई बुलाहट में इस्तेमाल हो रही हूँ। इस पुस्तक ने हमें सिखाया कि कैसे परमेश्वर का अभिषेक हमें स्थापित करता है, हमें सिखाता है, हमें संभालता है। इसके द्वारा मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को, उनकी योजनाओं को अपने जीवन में गहराई से अनुभव किया। मैं ये विश्वास करती हूँ कि जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपके हृदय से बात करेंगे और आप भी अपने जीवनों में परमेश्वर की एक बड़ी बुलाहट को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। आप ये जानेंगे कि जब आपने इस किताब को पढ़ा तो अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा की एक गहरी गवाहियाँ आपके जीवन में जुड़ेंगी, क्योंकि कार्य करने वाला सिर्फ परमेश्वर का पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा ही आपसे गहरी रीति से इस पुस्तक में लिखे गए एक एक शब्द पवित्र आत्मा की ओर से है। और जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तो सच में मेरा भी जीवन बदला और मैं ये विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा भी जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपके जीवन को भी बदलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं रिया। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा उस समय मुझे ये एहसास हुआ कि जिस प्रकार मेरे आत्मिक पिता ने जब तंत्र विद्या को त्याग दिया और वो उसे छोड़कर जा रहे थे, तो उसके बाद कभी भी मेरे आत्मिक पिता ने उस तरफ मुड़कर नहीं देखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब मैंने इन शब्दों को पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे जीवन में भी जो ऐसी बातें हैं जिनको छोड़कर परमेश्वर ने मुझे वो आगे लेकर के आ गए हैं, तो मुझे भी उस तरफ कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, ताकि मैं ऐसा ना हो कि मैं एक जगह रुक जाऊं, एक जगह स्टक हो जाऊं और कभी परमेश्वर की बुलाहट में आगे ना बढ़ पाऊं। क्योंकि जब मेरे आत्मिक पिता ने वहां पर मुड़कर नहीं देखा और आज परमेश्वर अपने अलौकिक तरीके से और अद्भुत रीति से अपने दास को इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के मध्य में हर तरीके से परमेश्वर अद्भुत रीति से उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे एहसास हो कि इसी रीति से अगर मैं भी कभी अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी तो मैं भी परमेश्वर की उस बुलाहट में जो उन्होंने मेरे जीवन से रखी हुई है, उस बुलाहट में आगे बढ़ूंगी और उस बुलाहट में परमेश्वर मुझे खड़ा करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप सब अपने बुलाहट के बारे में जो परमेश्वर आपके जीवन से रखते हैं इस बारे में जान पाएंगे। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से करना चाहते हैं, वो इस पुस्तक के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर पाएंगे। सबको जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। मैं करण। जब मैंने इस पुस्तक बुलाहट को पढ़ा तो मैंने परमेश्वर के उस सच्चे प्रेम को जाना और परमेश्वर के सच्चे प्रेम को महसूस किया जो उन्होंने अपने दास बिशप नेल्स बेंजामिन से किया। जब वे पाप में पड़े थे तब भी प्रभु ने उन्हें अपनी सेवा को चुना और अपनी बुलाहट को उनके जीवन में प्रकट किया। इस पुस्तक को पढ़ने से पहले और मसीह में होने के बावजूद जब मैं कोई गलती करता था या कोई पाप करता था तो मैं यह सोचता था कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है और मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था। और इस पुस्तक के द्वारा मैंने परमेश्वर की उस बुलाहट को अपने जीवन में जाना जो उसने मेरे लिए रखी है। मैं आप सभी को सलाह देना चाहूँगा कि आप भी इस पुस्तक बुलाहट को पढ़ें और अपने जीवन में परमेश्वर की उस आवाज़ को, उस बुलाहट को जानें। आप सभी को जय मसीह की। Praise the Lord. My name is Jaya. I grew up in a Hindu family, but today I'm a believer in Christ. When I read this book written by Bishop Nels Benjamin,
It was like looking into my own past, where I did all the rituals, searching for peace, but never find it at all. So when I read this book, where it was written that how Jesus Christ called Bishop's name in the middle of the night, I remember the time when Jesus called me by my name. And that moment hit me deeply, and tears kept rolling down my face. This book also remind me that no matter how far we have gone, no matter how dark it is, His love for us will always find us. I also pray that whoever reads this book, they can also recall their own encounter with Jesus Christ and may be blessed by reading this book. Praise the Lord. आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है प्रियंका। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तो मैंने बहुत ही अद्भुत परमेश्वर की आत्मिकता को अपने जीवन में महसूस किया। परमेश्वर के उस अलौकिक अनुभव को मैंने अपने जीवन में महसूस किया जो इससे पहले मैंने कभी नहीं महसूस किया। मैंने परमेश्वर इस पुस्तक की एक एक पंक्तियों को मैंने अपनी आत्मा में उतरते हुए देखा। इस पुस्तक की एक एक पंक्तियां मानो मेरे जीवन में जीवित हो उठी और परमेश्वर के अद्भुत कामों को मैंने अपनी आत्मा में होते हुए देखा, जैसे पवित्र आत्मा स्वयं मुझसे बात कर रहे हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे कि आप भी इस पुस्तक के द्वारा आशीषित हो और परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में जाने। Praise the Lord, everyone. My name is Pastor Mark Arthur, associated with Bishop Nels Benjamin for more than 25 years. Met him as a reckless, immature 19-year-old teen coming from a Orthodox Catholic family. It's been a pleasure and blessing from God-given pleasure and blessing to be his spiritual son. I was delivered from evil spirit and filled by Holy Spirit through Bishop Nels Benjamin. But the Lord has taught me and continuously teaching me what is to be man of God. Most of the thing in this perfect, awesome book, I myself is a witness. All those things which we have learned in all these years, Bishop has poured everything in it. It can really transform your life and your calling. So nourish your spirit, soul and calling. Be blessed by saving a copy for yourself and become blessing for others by becoming a Christ effective ambassador. God bless you.